नमस्कार दोस्तों, आज हमारा विषय है उत्तरी अमेरिका की नदियाँ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी नदियाँ हैं, इनका भाव क्षेत्र क्या है, उद्गम कहाँ से होती है और अंत इनका कहाँ होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा में स्थित नदियाँ कौन कौन सी हैं और इनका भाव क्षेत्र क्या है। जैसे सबसे पहले हम देखें, यहाँ से एक झील है यहाँ कनाडा में, इसका नाम है ग्रेट स्लैव झील। कौन सी झील है? ग्रेट स्लैव झील, जो कनाडा में स्थित है। इस ग्रेट स्लैव झील से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है मैकेंजी नदी। कौन सी नदी है? मैकेंजी नदी। मैकेंजी, एक क्रोस श्रृंखला अलग है और ये मैकेंजी नदी अलग है। और ये मैकेंजी नदी यहाँ सागर है, ब्यूफोर्ट सागर, जो आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, ब्यूफोर्ट सागर। इसमें क्या बनाती है? अपना मुहाना बनाती है। क्या बनाती है? मुहाना बनाती है, डेल्टा बनाती है। आज ये शब्द काफी बार आएंगे, लगातार आएंगे। 3-4 शब्द हैं कि डेल्टा किसे कहते हैं, मुहाना किसे कहते हैं, उद्गम क्या होता है और ज्वार नदमुख किसे कहते हैं। ये सभी नदियों से संबंधित ही शब्द हैं कि डेल्टा किसे कहते हैं, मुहाना किसे कहते हैं और ज्वार नदमुख किसे कहते हैं। जैसे हमने अभी शब्द आया कि मैकेंजी नदी ग्रेट स्लैव झील से निकलती है, तो ग्रेट स्लैव निकलने का मतलब यहां से क्या हो रहा है, इसका उद्गम हो रहा है। कहां से? ग्रेट स्लैव झील से। और मुहाना कहां बनाती है? ब्यूफोर्ट सागर में, जो कि आर्कटिक महासागर का क्या है, एक हिस्सा है। तो पीछे क्लास में हमने देखा था कि महासागर कौन कौन से किसके हिस्से। यहाँ क्या कर रही है? मुहाना बना रही है। मुहाना का मतलब क्या होता है? नदी उद्गम होकर कहां जाकर गिर रही है। तो कोई भी नदी उद्गम होती है, उसका अंत भी होता है, और अंत दो ही जगह होता है, या तो किसी झील में होगा या किसी सागर में उसका क्या होगा, अंत होगा। या तो किसी झील में गिरेगी या किसी सागर में गिरेगी। तो ये नदी है, उद्गम ग्रेट स्लैव हो रहा है और अंत कहां हो रहा है? ब्यूफोर्ट सागर में हो रहा है। तो ये तो दो शब्द हैं कि उद्गम का मतलब जहां से उत्पत्ति हो रही है और मुहाना का मतलब जहां जाकर ये गिर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। अब नदी गिरती है। नदी अगर समुद्र में, जैसे ये कोई नदी है, ये सागर है, ये नदी है। नदी किसी सागर में गिरती है तो दो प्रकार की स्थलाकृति बनाती है। क्या बनाती है? दो प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती है, जिसमें एक है डेल्टा, दूसरा क्या है? मुहाना। अब डेल्टा कैसे बनता है और मुहाना कैसे बनता है, इसके बारे में हम देखेंगे। डेल्टा कैसे बनता है? जैसे ये मानो ये नदी है, पहाड़ी क्षेत्र से निकली है, पहाड़ी क्षेत्र से निकलने के बाद अपने साथ में गाद, कंकड़, पत्थर, मिट्टी अपने साथ में बहाकर लाती है। जब नदी अपने साथ में गाद, कंकड़, पत्थर, मिट्टी बहाकर लाती है, तो जैसे समुद्र में गिरती है, गिरते समय क्या करती है? उन कंकड़, पत्थर, मिट्टी, गाद को क्या करती है? समुद्र में छोड़ना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समुद्र में, जैसे किनारे पर तो क्या होंगे? मोटे पत्थर है, कंकड़ पत्थर किनारे पर, लेकिन जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे, मिट्टी की मात्रा कह सकते हैं कि गाद की बारीकी बढ़ती जाती है। यहाँ मोटी मिट्टी मिलेगी, फिर धीरे 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 अंदर जाएंगे तो मिट्टी बारीक मिट्टी ज्यादा मिलेगी। तो इस प्रकार नदी अपने साथ में बहाकर लाए गए मिट्टी के गाद को समुद्र में इस प्रकार से जमा कर देती है, या ऐसे समुद्र के आंतरिक भाग में इसका जमाव कर देती है। उससे क्या है? समुद्र के आंतरिक भाग में नई स्थलाकृति बन जाती है, नया स्थल बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। डेल्टा क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है। जैसे ग्रीक में जैसे अपने लिखते हैं ना, इसी प्रकार ग्रीक में डेल्टा को ऐसे लिखा जाता है। इसी की आकृति भी इसी प्रकार से बनती है, इसी के नाम से इसका नामकरण किया गया है, डेल्टा। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। तो अगर साधारण से इसकी परिभाषा देखें तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई गाद का नदी समुद्र में इस प्रकार से जमाव कर देती है कि वहां एक नई स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है, और इसी स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। समझ में आ गया कि हम डेल्टा किसे कहते हैं।
दूसरा शब्द हमारा ज्वार नदमुख। अब यहां तो क्या हो रहा है कि नदी अपने साथ में बहाकर लाई गई गाद का क्या कर रही है, समुद्र में जमाव कर रही है। जैसे ये नदी है, ये सागर है। नदी अपने साथ में बहाकर लाई गई गाद को कहां जमा करती है, सागर में जमा करती है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि सागरीय लहरें, क्या सागरीय लहरें तीव्र होती हैं। सागरीय लहरें तीव्र होती हैं तो नदी के द्वारा बहाकर लाई गई गाद के अंदर जमा होता है ना, तो लहरें आती हैं और गाद को अपने साथ में बहाकर ले जाती है। मतलब यहाँ इस गाद को जमने नहीं देती है, इनको जमाव नहीं होने देती है। और साथ ही साथ ये सागरीय लहरें जब समुद्र में इसमें टकराएंगी ना, इसके मुहाने पर, नदी के किनारे मुंह के ऊपर टकराएंगी, तो इसको मुंह को भी क्या करेंगे, तो चौड़ा कर देंगे। तो इस प्रकार से नदी का मुहाना थोड़ा चौड़ा हो जाता है और अंदर तक ये सागरीय लहरें इसमें प्रवेश कर जाती है। तो ऐसी जो स्थलाकृति बनती है इसको हम क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख। मतलब नदी का ऐसा मुख जो ज्वार के द्वारा प्रभावित हुआ हो। सबसे पता लग रहा है, नद का मतलब नदी और मुख का मतलब मुख, और ज्वार का मतलब क्या होता है, जो सागरीय लहरें, सागरीय ज्वार जब इसे टकराता है तो इसको मुख को क्या करता है, चौड़ा कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख। इसमें कोई स्थलाकृति नहीं बनती, डायरेक्ट नदी जाकर गिरती है, इसमें कोई इसका जमाव नहीं होता। तो ये तीन शब्द हैं। आज इसमें जैसे हम नदियों के बारे में पढ़े तो काफी जगह आएंगे कि मुहाना क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ज्वार नदमुख क्या होता है। तो कुछ नदियां ज्वार नदमुख बनाती है, कुछ क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो ये शब्द है, ये कंटिन्यू आएंगे, इनका ध्यान रखना कि ज्वार नदमुख किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं। तो ये नदी है मैकेंजी नदी, जो ग्रेट स्लैव झील से निकलती है और ब्योफोर्ट सागर में गिरती है। इस मैकेंजी नदी की विशेषता क्या है कि इसके मुहाने पर यहाँ पेट्रोलियम उत्पादन होता है। क्या होता है, पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन होता है। तो कह सकते हैं कि कनाडा में मुख्य रूप से पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, ये मैकेंजी नदी का मुहाना। यहीं पर क्या होता है, पेट्रोल का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। नेक्स्ट एक नदी है, मैकेंजी पर्वत के इस ढालों से निकलते हुए और यहां जाकर ये गिरती है। उद्गम इसका होता है मैकेंजी पर्वत के पश्चिमी ढाल से, और अंत होता है यहाँ एक सागर है, जो हमने पीछे पढ़ा था इसके भारी जानकारी में, बेरिंग सागर। कौन सा सागर है, बेरिंग सागर, जहां बेरिंग जलडामरू पढ़ा था ना हमने, उसी के नाम पर है बेरिंग सागर। यहां अगर गिरती है, इस नदी का नाम क्या है, यूकोन नदी। कौन सी नदी है, यूकोन नदी। यहाँ इसके नाम पर है, यूकोन नदी है। यहाँ इसका अलास्का में इसके नाम पर एक पठार भी है, जिसका नाम क्या है, यूकोन पठार। यूकोन के पठार से बहती है, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है यूकोन नदी। निकलती कहां है, मैकेंजी पर्वत के पश्चिमी ढालों से, और यूकोन के पठार से बहते हुए कहां गिरती है, बेरिंग सागर में गिरती है। इस नदी की एक मुख्य विशेषता है कि इस नदी के इस क्षेत्र में, ये समुद्र तटीय क्षेत्र में, यहां हम देखें इसके आसपास ही नदी के किनारे क्षेत्र में सोना, स्वर्ण कहते हैं, स्वर्ण का प्लेसम निक्षेप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्वर्ण का प्लेसर निक्षेप। प्लेसम निक्षेप क्या होता है, जब नदी अपने साथ में मिट्टी को बहाकर लाती है तो उस मिट्टी का क्या करती है, जगह जगह जमाव हो देती है, करती है अपने साथ में मिट्टी लाती है, तो किनारे पर भी जमाव करती है, समुद्रों में भी जमाव करती है, तट के ऊपर भी क्या करती है, जमाव करती है। इसके जो ये जमाव है ना, मतलब ये नदी जो मिट्टी बहाकर लाती है, उस मिट्टी में सोना पाया जाता है कुछ मात्रा में, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेसम निक्षेप। निक्षेप का मतलब क्या होता है, जमाव। ये भौगोलिक शब्द है। निक्षेप का मतलब क्या होता है, जमाव होता है। इसके जो किनारे पर इसकी मिट्टी में, जहां इसकी मिट्टी जमाव करती है, उसमें क्या पाया जाता है, कुछ सोने की मात्रा, सोने का स्वर्ण निक्षेप पाया जाता है। प्लेसर का मतलब उस मिट्टी में बिखरे हुए रूप में क्या मिलता है, सोना मिलता है। प्लेसर का क्या मिलता है, सोने का क्या मिलता है, निक्षेप मिलता है। तो ये थी यूकोन नदी। एक है नदी जो ये रोकीज पर्वत है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके पूर्वी ढाल से निकलती है और यहाँ एक झील है, इसका नाम क्या है, विनिपेग झील।
कौन सी झील है? विनिपेग झील। विनिपेग झील में गिरती है। ये नदी है सस्केचुआन नदी। कौन सी नदी है? सस्केचुआन, जो कहां से निकलती है? रॉकीज पर्वत के पूरी ढाल से निकलती है, विनिपेग झील में गिरती है। इसी के साथ में एक झील, एक नदी और है जो यहाँ विनिपेग झील से निकलती है, और यहाँ एक खाड़ी है, हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी में क्या होती है? ये गिरती है। ये नदी है नेल्सन नदी। कौन सी नदी है? नेल्सन नदी। तो यहां दो नदियां हैं, एक तो सस्केचुआन नदी है जो रॉकीज पर्वत से निकलती है, विनिपेग झील में गिरती है। दूसरी नदी है जो विनिपेग झील से निकलती है और हडसन की खाड़ी में गिरती है। वो नदी कौन सी है? नेल्सन नदी। तो ये भी कनाडा में स्थित नदियां हैं। अब एक और नदी है, यहां हम देखें, रॉकीज पर्वत के पश्चिमी ढालों से निकलती है और यहां गिरती है प्रशांत महासागर में। इस नदी का नाम है स्कीना नदी। कौन सी नदी है? स्कीना। कौन सी है? स्कीना नदी, जो कहां से निकलती है? रॉकीज पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलती है, प्रशांत महासागर में क्या आती है? गिरती है, मुहाना बनाती है। इसकी भी क्या विशेषता है? इस नदी के मुहाने पर भी, या कह सकते हैं कि इस नदी में भी स्वर्ण निक्षेप पाया जाता है। जो यहां था ना सोने का पैसा निक्षेप, उसी प्रकार से स्वर्ण निक्षेप भी इस नदी के मुहाने पर मिलता है। इसके बाद एक नदी है फ्रेजर नदी, जो यहां से निकलती है इसके ढालों से और यहां आकर गिर जाती है। इसका नाम क्या है? फ्रेजर। फ्रेजर नदी। इसके किनारे पर, समुद्र के किनारे पर, समुद्र से किनारे पर बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा अंदर है, एक शहर पाया जाता है, इंपोर्टेंट शहर है। इसका नाम क्या है? वैंकूवर शहर। कौन सा नगर है? वैंकूवर नगर इस नदी के मुहाने के ऊपर, या कह सकते हैं कि इस नदी के ऊपर स्थित है, जो कनाडा का एक बहुत ही इंपोर्टेंट शहर है, वैंकूवर शहर। तो ये है कनाडा की मुख्य मुख्य नदियां हैं। 5 नदियां हैं, मैकेंजी नदी, यूकोन नदी, नेल्सन नदी, सस्केचुआन नदी, स्कीना नदी और फ्रेजर नदी। टोटल 6 नदियां हैं जो मुख्य मुख्य नदियां हैं। अब हम पढ़ेंगे यूएसए की नदियों में। तो यहां हम सबसे पहले देखेंगे यूएसए की नदी, यहां से रॉकीज पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलती है और यहां बहते हुए यहां ये समुद्र में गिर जाती है। इस नदी का नाम है कोलंबिया नदी। कौन सी है? इस कोलंबिया नदी का नाम, यहां एक पठार है कोलंबिया का पठार, उसी के नाम से पड़ा है, इसका नाम कोलंबिया नदी। कोलंबिया पठार से बहती है और प्रशांत महासागर में क्या बनाती है? अपना मुहाना बनाती है, जमाव करती है। इस नदी की क्या विशेषता है? इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ, इसकी सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है इसकी स्नेक। क्या नाम है? स्नेक। इसकी सहायक नदी स्नेक पर एक बांध बना है, ग्रैंड कुली बांध। कौन सा बांध है? ग्रैंड कुली बांध, जो कि उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन करता है। तो ये सब बहुत बड़ा बांध है, ग्रैंड कुली बांध, जो कोलंबिया नदी की सहायक नदी कौन सी है? स्नेक। इसके ऊपर स्थित एक स्कीना और स्नेक, इन दोनों को अलग अलग ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि दोनों नदियों को एक जगह कर दो, कि सब एक जैसे ही है, इसलिए इनका ध्यान रखना कि स्कीना क्या है और स्नेक क्या है। इस नदी की एक और विशेषता है, जो महान भूगोलवेत्ता हुए थे डेविस। इसका नाम क्या है? डेविस। डेविस ने नदियों के जीवन चक्र से संबंधित संकल्पना दी कि नदियां का उद्गम कैसे होता है, जन्म कैसे लेती हैं और अंत कैसे होता है। इनकी अवस्थाओं के बारे में कि नदी का उद्गम होता है, उस युवावस्था में आती है नदी और वृद्धावस्था में जाती है और समाप्त हो जाती है। तो नदियों से जीवन चक्र से संबंधित जो संकल्पना दी थी, इस नदी के ऊपर अध्ययन करके ही कोलंबिया नदी के ऊपर अध्ययन किया था, तो उसी के आधार पर उन्होंने नदियों से जीवन चक्र से संबंधित क्या दी थी? संकल्पना दी थी। उस संकल्पना का नाम क्या है? सरिता जीवन
चक्र संकल्पना, ये दी थी किसने? डेविस ने। किस नदी के ऊपर अध्ययन किया था? कोलंबिया नदी के ऊपर। तो ये थी कोलंबिया पठार से बहती है और रॉकीज पर्वत के पश्चिमी ढालों से निकलती है। आगे एक नदी है, इसका नाम क्या है? कोलोरेडो नदी। कौन सी नदी है? कोलोरेडो नदी। यह नदी भी, यहां पठार है कोलोरेडो का पठार, जो हमने पढ़े थे पीछे की क्लासों में, पठार और पर्वत, उसमें रॉकीज पर्वत के साथ में कोलोरेडो पठार के बारे में भी हमने पढ़ा है। एक कोलोरेडो पठार है जो रॉकीज पर्वत के और कौन सी पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है? सिएरा नेवेदा, इन दोनों के बीच में क्या है? ये स्थित है। तो ये प्राचीन पठार है कोलोरेडो पठार। तो यहां से निकलती है और यहां एक खाड़ी है, जो ये खाड़ी दिख रही है ना, इसका नाम क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी में है ये गिरती है। कौन सी नदी? कोलोरेडो नदी। कहां, कौन से पठार से निकलती है? कोलोरेडो पठार से बहते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में ये गिरती है। इस नदी की भी क्या विशेषता है? इस नदी के ऊपर एक बांध बना है। इसके ऊपर एक बांध है जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है, हूवर डैम। हूवर बांध जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है? बांध। और इस नदी के ऊपर, यह नदी, नदियां हैं, दो प्रकार से अपरदन क्रियाएं करती है। एक तो पार्श्विक अपरदन, इसको भूगोल की भाषा में कहते हैं। पार्श्विक अपरदन का मतलब है किनारों की साइड में काटना। अपरदन का मतलब क्या होता है? कटाव। और एक होता है निम्नवर्ती अपरदन। निम्नवर्ती का मतलब गहराई की तरफ कटाव करना। तो ये नदी है जो निम्नवर्ती अपरदन करती है। कैसा? निम्नवर्ती अपरदन के द्वारा इसने एक स्थलाकृति का निर्माण किया है, जिसको क्या कहते हैं? ग्रेट कैनियन। क्या बनाया है? ग्रेट कैनियन, जो एक स्थलाकृति बनती है। अभी ग्रेट कैनियन का निर्माण किसे कहते हैं? जैसे ये कोई नदी है, इस क्षेत्र से बह रही है, ये स्थल भाग है, इसके इधर से नदी बह रही है। अब ये नदी निम्नवर्ती अपरदन के द्वारा, मतलब किनारों की साइड में तो अपरदन न करके नीचे की तरफ क्या करती है? अपरदन क्रियाएं करती है। और ये नदी नीचे की तरफ अपरदन करते करते अपने इस घाटी को, अपने इस नदी की गहराई को इतना अधिक कर देती है कि इसकी गहराई कई किलोमीटर हो जाती है। ऐसे कई किलोमीटर हो जाती है, जिससे कि यहां से कोई खड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको नदी की धारा यहां दिखाई नहीं देती है। इसी को हम क्या कहते हैं? कैनियन। स्थल रूप पढ़ेंगे नदियों के, तो उसमें पढ़ेंगे कैनियन का गार्ज क्या होता है, कैनियन क्या होता है। ऐसे एक नई स्थलाकृति, बहुत गहरी स्थलाकृति का निर्माण करती है, इसको क्या कहते हैं? कैनियन। और ये नदी विश्व प्रसिद्ध कैनियन का निर्माण करती है, इसका नाम क्या है? ग्रेट कैनियन। तो कौन सी नदी के ऊपर है? कोलोरेडो नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये है नदियां हैं। आगे हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है मिसिसिपी और मिसौरी नदी। यहां से निकलती है मिसिसिपी नदी और यह बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। ये कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। और यह एक झील है। क्या है यहां? झील। वहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। झील कौन सी है? थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं ऐसे। स्कटॉक झील का नाम क्या है? स्कटॉक झील है। स्कटॉक में इटस्का झील है। यहां से क्या है? इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और गिरती कहां है? मैक्सिको की खाड़ी में। नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी।
कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी, जो कि उत्तरी अमेरिका की या यूएसए की कह सकते हैं सबसे बड़ी नदी। यूएसए की तो है, उत्तरी अमेरिका की भी क्या है, सबसे बड़ी नदी है। ये इसका बहाव क्षेत्र भी सबसे बड़ा है, अपरदन क्षेत्र भी सबसे बड़ा है, एरिया भी, कैचमेंट एरिया भी सबसे बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार में सबसे बड़ी नदियों में से एक है, सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं, ये इसके पूरे क्षेत्र में जहां से बहती है पूरे क्षेत्र में क्या होता है, कृषि कार्य होता है। इसकी अन्य सहायक नदी है तो यहां से इसके ढालों से निकलती है, यहां मिल जाती है। ये कौन सी है? मिसौरी नदी। कौन सी है? मिसौरी। इसीलिए इस क्षेत्र को मिसिसिपी मिसौरी का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा निर्मित मैदान है। और मिसिसिपी मिसौरी के मैदान को क्या कहते हैं? ग्रेट प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट प्लेन, महान मैदान, जहां गेहूं का या फसलों का क्या होता है, उत्पादन होता है। यहां मिसिसिपी और मिसौरी नदियां दोनों जहां मिलती हैं तो यहां एक शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर है? कौन सा शहर है? सेंट लुइस। कौन सा शहर है? सेंट लुइस शहर यहां बसा हुआ है। किसके संगम पर? मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के संगम पर। कौन सा शहर है? सेंट लुइस शहर। इसके बाद यहां हम देखें कि इसकी दो और सहायक नदियां हैं जो यहां इसके रॉकीज पर्वत के पश्चिमी ढालों से निकलती हैं और इसमें ये मिल जाती हैं। इस नदियों में एक तो है अरकानसास और रेड नदी। कौन कौन सी है? अरकानसास और दूसरी कौन सी है? रेड नदी। ये दोनों नदियां हैं जो रॉकीज पर्वत के पूरी ढालों से निकलती है, मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। यहाँ एक नदी और है जो यहां से निकलती है, यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाते हुए डायरेक्ट कहां गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। इसका नाम क्या है? रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी ये नदी है जो रॉकीज पर्वत के दक्षिण ढाल से निकलती है और इधर तो क्या है? यूएसए है, इधर यूएसए और इधर क्या है? मैक्सिको। इन दोनों के बीच में, इन दोनों की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हुए कहां गिरती है? मैक्सिको खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद अगर हम देखें कि इस नदी की इधर से दो नदियां और मिलती है यहां, एक तो क्या है? टेनेसी नदी और दूसरी कौन सी है? ओहियो नदी। टेनेसी और ओहियो, ये दो नदियां हैं जो अपरेशियन पर्वत से निकलती हैं और मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। इसी नदी के ऊपर, जैसे टेनेसी नदी के ऊपर पहले क्या था कि टेनेसी नदी पे विकास कार्य नहीं था, टेनेसी नदी में बाढ़ आती थी। तो इस क्षेत्र टेनेसी नदी में, जैसे ही क्षेत्र में, इस घाटी क्षेत्र में बरसात होती थी तो टेनेसी नदी में क्या होती थी? बाढ़ आती। इस वजह से पूरा क्षेत्र क्या होता? तबाह हो जाता। लेकिन सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम क्या है? TVC, टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन। इसके माध्यम से इस नदी को डेवलप किया गया है। इस नदी के ऊपर जगह जगह बांध बनाए गए हैं, जिस वजह से क्या है? इस नदी में बाढ़ नहीं आती। पहले ये जो नदी इस क्षेत्र के लिए अभिशाप थी, अब क्या होगी? वरदान सिद्ध हो रही है। क्योंकि अब जैसे बांध बनाने की वजह से, जैसे बारिश का पानी समाप्त हो जाता है, बारिश समाप्त होती है तो उस बांध के पानी को सिंचाई कार्यों में, पीने पेयजल कार्यों में, या मछली पालन में, या विद्युत उत्पादन में काम में लिया जाता है। इसलिए अब ये क्या है? क्या हो रही है? वरदान साबित हो रही है। इसी के नाम पर भारत में एक प्रोजेक्ट चलाया गया है। कौन सा है? DVC। इसका नाम क्या है? दामोदर नदी के ऊपर, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जो छोटा नागपुर पठार की नदी है,
यह नदी भी क्या करती थी, पहले प्राचीन समय में जब इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट नहीं था, बांध नहीं बनाए गए थे, तो बंगाल के अंदर बाढ़ लाती थी। इस वजह से बंगाल में तबाही बहुत अधिक होती थी। लेकिन जैसे इस नदी के ऊपर 10 या 11 बांध बनाए गए हैं, आज वो नदी क्या हो रही है, उसके लिए कारगर सिद्ध हो रही है। इस नदी से आज हम बहुत अधिक विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, सिंचाई में काम ले रहे हैं। पहले छोटे नागपुर पठार क्षेत्र में सिंचाई क्रियाएं नहीं होती थी, पानी के सूखा रहता था, लेकिन आज बांध बनने की वजह से पूरे क्षेत्र में क्या हो रही है, सिंचाई हो रही है। तो इस प्रकार से इसको डेवलप किया गया है, बहुत से बांध बनाए गए, जिस वजह से पूरे क्षेत्र में आज विद्युत का उत्पादन हो रहा है, सिंचाई में के लिए भी पानी काम में आ रहा है, पेयजल में भी काम में आ रहा है। तो ये बहुत सी चीजों में पानी काम में आ रहा है। तो ये नदियां हैं, इसके पूरे भाग में आकर मिलती हैं टेनेसी और ओहियो नदी। इसके बाद एक नदी है जो यहाँ अपलेशन पर्वत से निकलती है, ये पश्चिमी ढालों से निकलते ऐसे रहते हुए यहाँ ये गिर जाती है। ये नदी कौन सी है, हडसन नदी। कौन सी नदी है, हडसन नदी। अब ये सबसे ऐसे पता लग रहा है कि हडसन सब यहाँ एक खाड़ी भी है हडसन की, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि हडसन नदी कहाँ है, खाड़ी कहाँ है, दोनों क्या है, ये अलग अलग चीज है। तो हडसन नदी अपलेशन पर्वत के पश्चिमी ढाल से बहते हुए कहाँ गिरती है, यहाँ एक शहर है या खाड़ी है जिसको हम क्या कहते हैं, हंडी की खाड़ी। हंडी की खाड़ी के तट के ऊपर इसी नदी के किनारे पर शहर है न्यूयॉर्क। जो हडसन नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है, न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। ये हडसन नदी लगभग सबसे प्रदूषित नदी, उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रदूषित नदियों में मानी जाती है, ज्यादा इसमें प्रदूषण होता है। हडसन नदी किसे, और यहाँ ये जो झील क्षेत्र है, इसमें एक झील है इरी झील। हडसन नदी को और इरी झील को एक नहर के द्वारा जोड़ा गया है, जिसको क्या कहते हैं, इरी नहर। कौन सी नहर है, इरी नहर। इरी नहर और इरी झील, हडसन नदी को दोनों को एक इरी नहर के द्वारा जोड़ा गया है। इसी की वजह से क्या है, आज उत्तरी अमेरिका में परिवहन की क्रियाएं, जैसे अगर आंतरिक परिवहन करना हो तो हडसन नदी के माध्यम से जहाजें आती हैं और इरी झील तक पहुंच जाती है। तो ये इरी नहर है, हडसन नदी को इरी झील से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद एक नदी है, जो लास्ट नदी है वो है यहां जो दोनों की सीमाओं के ऊपर स्थित है, कनाडा और यूएसए की सीमाओं के ऊपर। ये कौन सी है, सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है, सेंट लॉरेंस नदी, जो महान झील क्षेत्र से निकलती है, जो हम झीलों की क्लास में हमने पढ़ा था। जो यहाँ झील है, कौन सी है ये, ओंटेरियो झील। कौन सी है, ओंटेरियो झील यहां से निकलती है और यहां सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में क्या बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। क्या बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। कहां से निकलती है, ओंटेरियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस नदी और कहां गिरती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। और यहां भी क्या बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। इस नदी का भी उत्तरी अमेरिका में बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि ये भी क्या है, आंतरिक परिवहन का कार्य करती है। महान झील क्षेत्र को यहां से जहाजें अंदर तक जाती हैं और माल लोड करके वापस आती है। तो इस प्रकार से आंतरिक परिवहन का भी क्या करती है, कार्य करती है। तो इरी नहर और सेंट लॉरेंस नदी, ये दोनों क्या करती है, आंतरिक जल परिवहन का कार्य करती है। कहां, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो ये थी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य नदियां। कौन सी नदी है, कहां से इसका उद्गम होता है, अंत कहां पर होता है। इसमें हम देखें कि मिसिसिपी नदी क्षेत्र में, मिसिसिपी नदी क्षेत्र में मुख्य कृषि क्रियाएं होती हैं और इसके नीचे वाले भाग में यहाँ जो मैक्सिको की खाड़ी तटीय क्षेत्र के पास में, इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन होता है। किसका होता है, कपास का उत्पादन होता है। और मुख्य इस क्षेत्र में मुख्य रूप से मक्का का क्या होता है, उत्पादन होता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन किया जाता है। तो ये थी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य नदियां। आगे क्लास में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अन्य विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।